फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग अपनी बात शेयर करते हैं। ज़िंदगी क्या है? हर इंसान जीता है लेकिन समझ नहीं पाता कि ज़िंदगी की शुरुआत कब हुई, किस लिए हुई और कब ये ज़िंदगी अचानक फुल स्टॉप लगा देगी। हमने बचपन से कितने लोगों को जन्मते देखा, मरते देखा, बीमार होते देखा, लड़ाई करते देखा। कितना अनसर्टेन है ना यहाँ सब कुछ। कभी दोस्त, कभी दुश्मन। समय के साथ, हालात के साथ दोस्त दुश्मन बन जाते हैं तो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। इतनी अनसर्टेनिटीज़ के संग ज़िंदगी चलती है। ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। लेकिन प्रकृति हमारे आसपास हमें बहुत कुछ समझाती है। ये धरती जिस पर हम सब रहते हैं, 1,00,000 किलोमीटर से अधिक की स्पीड से ये सूरज के चारों ओर घूम रही है। सूरज किसी और नक्षत्र की परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा कर रहा है और अनेकों ऐसे प्लैनेट हैं जो किसी भी स्टार की परिक्रमा नहीं करते, जिसको मॉडर्न साइंस ने रोग प्लैनेट नाम दिया है ना। कितना अजीब ये ब्रह्मांड। कोई किसी के चारों ओर घूम रहा है, कोई बिना किसी स्टार के ऐसे ही घूम रहा है अपनी मस्ती में। अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे चारों ओर घूम रहे हैं और जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे ध्यान से देखते हैं तो हमारे शरीर की एक एक कोशिका में भी कितनी सारी एक्टिविटीज़ नॉन स्टॉप चलती रहती है। मैंने इस पत्ती का उदाहरण अभी हमारे सामने रखा क्योंकि इस पत्ती में फोटोसिंथेसिस चल रहा है। सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर रही है, हवा के थपेड़े सह रही है और गमले में से पानी को रूट्स के थ्रू खींच करके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। और इस स्ट्रगल में ये बहुत कुछ कर रहे हैं। जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग निकालते हैं, ये उसको यूज़ करके हमें प्राणवायु, हमें ऑक्सीजन दे रही है। हमारा जीवन, हम इंसानों का जीवन भी दो तरह से संभव है। एक जीवन में हम दूसरों को केवल अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करते हैं और डिस्पोज कर देते हैं। एक मटीरियलिस्टिक माइंड का पर्सन ऐसा ही करता है, लेकिन एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन ऐसा नहीं करता। वो स्ट्रगल करता है टू सस्टेन अदर्स। वो दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि दूसरों के अंदर जो चेतना है उसी को वो अपनी चेतना के साथ जोड़कर ज़िंदगी जीते हैं। एक शोषण करता है, एक पोषण करता है। जब हम शोषक होते हैं तो हमेशा हमारे अंदर डर भरा रहता है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं, हम प्रकृति के हर अस्तित्व से प्रेम करना सीख जाते हैं, मैत्री करना सीख जाते हैं, करुणा से भर के व्यवहार करते हैं, तो हमारे अंदर डर ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है, प्रेम आ जाता है और निर्भयता आ जाती है। हमको सोचना है कि हम किस तरह की चेतना के साथ अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं। जीवन में जितना अधिक प्रेम, प्रकाश, शांति, निर्भयता आता है, उतना ही होर्डिंग की टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। इसीलिए सनातन धर्म में 4 आश्रमों की बात कही गई। पहले 25 सालों में गुरुओं के साथ रह कर के सभी तरह की विद्याएं सीखनी हैं, जिससे हम धन कमा सकें और साथ में अध्यात्म को भी विज्ञान के रूप में अभ्यास कर सकें। किताबी ज्ञान नहीं होता था। गुरु लोग श्रुति और स्मृति। श्रुति क्या है? जब ध्यान में गुरु और शिष्य सामने बैठते हैं तो चेतना का रूपांतरण गुरु शिष्य के न्यूरॉन्स के अंदर बिना बोले करते थे, जिसको स्मृति कहा जाता था। और जब
उस ज्ञान को प्राप्त करके उसका मनन चिंतन शिष्य करते थे तो उनको अशरीरी वाणियाँ सुनाई देती थीं, जिनको श्रुति कहा गया। संगीत के जो 7 स्वर हैं वो 22 श्रुतियों में से सिलेक्ट किए गए 7 मेन स्वर हैं। यानी जब हम ध्यान करते हैं, मौन हो जाते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो ब्रह्मांड की बहुत सी ऐसी साउंड्स को हम कैच कर पाते हैं जो नॉर्मली हमारे कान कैच नहीं कर सकते। अभी रिसर्च भी ये बता रही है कि इस तरह की साउंड वेव्स हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, लेकिन हम जिनसे सर्जरी कर सकते हैं। आने वाले समय में जो पानी है उसको हम एटमॉस्फेयर से ले सकेंगे। संयोगी उमाशंकर जी ने ये करके दिखाया है कि समुद्र जो धरती पर 75% छाया हुआ है उसका पानी एटमॉस्फेयर में है। तो हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर सकते हैं कि हमारा पॉल्यूशन जो धरती पर हमने फैलाया है ऊर्जाओं का मिसयूज़ करके वो हम कम कर सकें। एक शुरुआत हम सभी कर सकते हैं। यहोवा के जो गुरुओं ने हमें बताया है कि धरती पर पॉल्यूशन की मेन वजह पेट्रोल और डीजल व्हीकल हैं। हम जहाँ भी जाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या पैदल चलें। जितना हम गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे धरती पर पॉल्यूशन नियंत्रित रहेगा। पॉल्यूशन शोर का भी होता है। जब हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो धूम धड़ाका जो हम करते हैं उसको बंद करने की ज़रूरत है। हम लोग ध्यान के साथ, शांति के साथ, आनंद के संग उत्सव मनाना सीखें। उत्सव यानी आत्मा में उत्साह का संचार। उत्सव वो नहीं होता है कि शोर में हमने खाया पिया, झूमे और उसके बाद थक के सो गए। ये उत्सव नहीं होता। उत्सव वो होता है जिसमें आप आत्मा का नर्तन, आत्मा का संगीत इतना अधिक महसूस करते हैं कि आपको भूख प्यास ही नहीं लगती। जब आत्मा के अंदर संगीत चलता है तो हम उसी तरह रास रचाते हैं जैसे योगी लोग रास रचाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण हर रात निधि वन में गोपियों के साथ आज भी दिव्य संगीत, दिव्य नाद का आनंद लेते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण ने हमें सबसे अधिक ज्ञान दिया, प्रेम दिया, आनंद दिया, निर्भयता दी, आलोक दिया। और जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि योग का आरंभ हमेशा विषाद से होता है। जब हमें जीवन में कड़वे अनुभव होते हैं तब हम सोचते हैं कि हमारा अपना कौन है। परिस्थितियों के साथ अपने ही लोग शत्रु बन जाते हैं लालच की वजह से। और तब गहन चिंतन, मनन यही करना होता है हर व्यक्ति को जीवन के कुरुक्षेत्र में अपनी जीवन की यात्रा को सफल बनाने के लिए। कुरुक्षेत्र क्या है? 5 कर्मेंद्रियों से हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं, मन और बुद्धि से जिस पर हम चिंतन मनन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू, वही हमारा धर्म क्षेत्र है। योग विज्ञान को अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर जो हमारा स्कल है, कपाल है, वही धर्म क्षेत्र है। इसी में जब हम उज्जैनी प्राणायाम करते हैं तो तालू के ऊपर एक आनंद की अनुभूति होती है जिसे योगियों ने उज्जैन कहा है। हरिद्वार क्या है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, जिसे माउथ ऑफ गॉड कहते हैं, जहाँ से कॉस्मिक एनर्जी हमारी ब्रेन और स्पाइन में एंटर करती है, वही हरिद्वार है। पीनियल ग्लैंड, जहाँ पर 3 मेन नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मिलती हैं, वही प्रयागराज है। सभी तीर्थ, ब्रह्मलोक, शिवलोक, श्री क्षेत्र, गोलोक, रुद्रलोक, जितने भी लोक हम पुराणों में पढ़ते हैं उन सब में पहुंचने का एक ही तरीका है, सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना। सूक्ष्म शरीर जो बिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन से बना होता है, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इटर्नल हैं, इमॉर्टल हैं। वो शरीर से निकलते हैं, ब्रह्मांड में स्वतंत्र यात्रा करते हैं, लेकिन कभी भी समाप्त नहीं होते। आज के टाइम में साइंस और स्पिरिचुअलिटी क्लियरली हमारे सामने हैं।
हमें अपने अंदर के उस अनंत असीमित आकाश की तलाश करनी है, जहाँ न बिगिनिंग है न एंड है। जो हमारा आत्मा है वो एक लाइट है, जिसका न जन्म है न मृत्यु है, जो ब्लिसफुल है, जो इटर्नल है, इमॉर्टल है। हमें बहुत गहराई से आत्मा के विज्ञान को समझकर केवल इतना करना है कि ध्यान का अभ्यास एक फ़िक्स टाइम पर अगर हो सके तो फ़िक्स प्लेस पे बैठ के करें, चाहे बैठ कर करें, चाहे लेट कर करें, लेकिन करें। मेडिटेशन म्यूज़िक को यूज़ करें ताकि माइंड बाहर के स्ट्रेस से विड्रॉ करके हम पीसफुली सो सकें, अपने शरीर की सारी बीमारियों को हील कर सकें और सच्चित आनंद का अनुभव कर सकें। आप अभ्यास कीजिए। सारा ब्रह्मांड अनेकों रूपों में हमारी मदद करता है। कभी ध्यान से सोचिए कि हम पर इस धरती का कितना कर्ज है, कितने जन्म हम लोग ले चुके हैं। हर जन्म में इस धरती माता ने हमें भोजन दिया है, हमें ऑक्सीजन दिया है, हमें हर जन्म में अनेकों संबंध दिए हैं जिन्होंने हमारा ध्यान रखा है। एक ही दिन के जीवन को अगर हम समझें तो जितनी वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं उनके निर्माण में, उनके प्रोडक्शन में कितने सारे स्ट्रेंज लोगों का योगदान होता है। एक दिन की ज़िंदगी के लिए हम पर हज़ारों इंसानों का कर्जा होता है। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरों को जीवन देने के लिए जिएं, सिर्फ अपने लिए न जिएं। जो बन सकता है, जितना हो सकता है, जीवन के दूसरे रूप, पेड़ पौधे, फूल, पशु पक्षी, मनुष्य, उन सबको जीवन जीने में सहयोग दें। सत्संग और सेवा सभी धर्मों के ये दो मूल बिंदु हैं। और सत्संग 3 तरह का होता है। पहला होता है जब हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है जब हम ऐसे मनुष्यों के सामने बैठकर ध्यान का अभ्यास करते हैं जिनका ऑरा हमसे बहुत ज़्यादा विकसित होता है। और तीसरा बेस्ट सत्संग होता है खुद ध्यान की गहराई में उतरकर समाधि का अनुभव करना। सत्संग और सेवा, सेवा भी हम अनेक तरह से कर सकते हैं, जो भी हमारे लिए संभव हो। बस हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। हम जितना देते जाएंगे ब्रह्मांड उसको मल्टीप्लाई करके हमारे ऊपर वापस बरसाता जाएगा। बस यही जीवन का सार है। इसको समझ करके अभ्यास कीजिए, आनंद में रहिए। नित्य हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, तो हम सब अध्यात्म के रास्ते पर हैं। डरे हुए हैं, भ्रमित हैं, ईर्ष्या करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, शरीर में दर्द महसूस करते हैं, तो हम भटके हुए हैं। अपने भटकाव को हमें ही दूर करना है। इस संसार में कोई हमारा मित्र नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं। जब हम अपने अस्तित्व की कीमत समझते हैं, अपनी हर सांस का सम्मान करते हैं, अपने शरीर की हर कोशिका में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, शरीर को थैंक यू बोलते हैं, पानी को थैंक यू बोलते हैं, धरती को थैंक यू बोलते हैं, आसमान को थैंक यू बोलते हैं, सबको ग्रेटिट्यूड से, प्यार से थैंक यू बोलते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारे सारे डर, बीमारियां, कमज़ोरियां दूर हो जाते हैं। बस इसको समझ के अपने जीवन को बहुत 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 बेहतर, आनंदमय, एनलाइटन बनाइए। ज्ञान और विज्ञान के पंख उगाओ मीत, मुक्ति दुखों से मिले, जीवन हो संगीत।